Assalamu alaikum students, my name is Farhan Khan and I am the CEO of Indian Overseas Education. In this video we will be talking about embassy interview और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, जो मर्जी क्या लें, एंड स्पेसिफिकली हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उन 5 क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, नंबर 2 क्वेश्चन होगा आपकी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन विद 2 अदर यूनिवर्सिटीज, आप उधर क्यों नहीं गए। थर्डली व्हाई दिस कोर्स, फोर्थ में जो आपका क्वेश्चन होगा दैट विल बी your future plan, and lastly we will be discussing about why UK। सबसे पहले why this university। अच्छा, अगर हम why this university के आंसर की तरफ जाते हैं तो इसका आपको 80% आंसर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दे देती है। आप अपने गूगल पे जाएं, वहां टाइप करें why to study in फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, why to study in हेर्टफोर्डशायर। उसमें 2 सिनेरियो होंगे, एक तो आपको एआई ही थोड़ी आपकी रैंकिंग, रेपुटेशन, स्टूडेंट सर्टिफिकेशन रेट और डिफरेंट सर्विस बता देगी। आप उस पर भी रिलाई करना चाहते हैं लेकिन चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल रखने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। उधर आपको आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन, यूनिवर्सिटी के रिसेंट अवार्ड्स एंड यूनिवर्सिटी ने एनएसएस में उसमें स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी काइंड की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दैट इंफॉर्मेशन आपको ऑलमोस्ट हर सोर्स से मिल जाएगी, आपको कंसल्टेंट दे देंगे, आपको दोस्त दे देंगे, आपको वेबसाइट दे देगी, बट द प्रॉब्लम ये है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कैसे करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन को आगे कैसे पहुंचाना है कि वो जेनेरिक ना लगे। क्योंकि रिसेंटली अगर हम वीजा रिफ्यूजल की बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये इशू एम्बेसी की तरफ आया है कि जी जो आपके आंसर्स हैं वो जेनेरिक है। तो इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी आप आंसर करेंगे वो आपका एक्सप्लेन आप उसे कर पाएं, देन ही आप अपना पॉइंट रेज करेंगे, अदरवाइज अपना पॉइंट रेज नहीं करेंगे। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं अगेन। फॉर एग्जांपल, मुझसे ये कोई पूछता है कि व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू योर फर्दर एजुकेशन इन यूनाइटेड किंगडम। माय आंसर इज दैट द यूनाइटेड किंगडम इज द सेकंड वेल नोन डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया, ये आपका एक फैक्ट हो गया जो आपने अपने एग्जामिनर को बता दिया, बट आपने अपने फैक्ट को अपनी नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी एक्सपर्टीज के साथ एक्सप्लेन करना है कि चले ठीक है, ये तो एक फैक्ट है कि यूनाइटेड किंगडम इज द सेकंड वेल नोन डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट हाउ इट इज इंपैक्टिंग योर डिसीजन टू स्टडी इन द यूनाइटेड किंगडम। अब इसका आंसर आगे ये आता है, दैट इज द फंडामेंटल रीजन आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय फर्दर एजुकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम बिकॉज it will play a very significant role in my overall development, because I will get the opportunity to spend some time with students from all around the globe, from Australia, from Canada, from China, from Europe. So that is why I believe that it will play a very positive role in my overall development. अब इधर क्या हुआ कि आपने अपना एक फैक्ट बताया, that is the reason, देन आपने उसे एक्सप्लेन किया। जो भी आपने अपना आंसर देना है आपने उसे एक्सप्लेन करना है, जो भी आपका पॉइंट होगा वो एक्सप्लेन होगा। आप एनएसएस का रेट बता रहे हैं कि नेशनल स्टूडेंट सर्वे के मुताबिक सर्टिफिकेशन रेट ये है, तो आप उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इस ये रेट तो है, ठीक है 90% है, 95% है, मेरे डिसीजन को इसने क्यों इम्पैक्ट किया। यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन से यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड रिसीव किया, मेरे डिसीजन को वो क्यों इम्पैक्ट कर रहा है कि इससे यूनिवर्सिटी की टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग एक्सीलेंस, फैसिलिटीज शो होती हैं, ये आपने बताना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ट्राई के जो भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर करें उसे एक्सप्लेन कर सके, ये आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी पे कर लेना है। सेकेंडली हम ये बात कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन विद 2 अदर यूनिवर्सिटीज। अब इसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये कंपैरिजन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। देखें, इसमें बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले ये है कि आपने अपना कंपैरिजन करना है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को लेके। फॉर एग्जांपल, आप हेर्टफोर्डशायर में जा रहे हैं, आपने 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करना है और हेर्टफोर्डशायर में आप जिस भी कोर्स में जा रहे हैं वो दोनों यूनिवर्सिटी उसके रेलिवेंट या सेम वही कोर्स ऑफर कर रही हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो यूनिवर्सिटीज है मेक श्योर उनकी जो रैंकिंग है, चाहे वो कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड पे हो या फिर 10th हायर एजुकेशन, संडे 10th हायर एजुकेशन पे हो, उसकी रैंकिंग बिलो हो फ्रॉम द हेर्टफोर्डशायर। तो इसमें अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो आप बीपीपी को यूज कर सकते हैं। इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आप ये आपका मेजर रीजन ही ये बन जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इसीलिए, या कोई ना कोई आपको यूनिवर्सिटी 1 से 2 मिल ही जाएंगी। पहला आपका हो गया रैंकिंग पे। सेकंड, आपके कोर्स का कंटेंट। आपने फॉर एग्जांपल आप हेर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, आप 2 यूनिवर्सिटी देखेंगे जिनमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के रेलेवेंट कोर्स मिल रहा होगा। आप हेर्टफोर्डशायर में देखेंगे कि उस कोर्स के मॉड्यूल्स क्या हैं,
वो आप सारे देखेंगे तो आपको 2 से 3 मॉड्यूल आसानी से मिल जाएंगे जो दूसरी 2 यूनिवर्सिटीज में ऑफर नहीं हो रहे होंगे, मॉड्यूल्स ऑफर नहीं हो रहे होंगे, कोर्स ऑफर हो रहा होगा। तो आपने ये कहना है कि ये जो 2 मॉड्यूल्स थे, दीज वर द मेन रीजन कि मैं हेडफोर्डशायर में आया और यूनिवर्सिटी बी और सी में नहीं गया। अब इस पे आपको क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन दोनों मॉड्यूल्स में ऐसी क्या खास बात थी कि आप उस दोनों यूनिवर्सिटी को स्किप करके इधर आए। तो उसमें जो आपकी मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन है वो आपको ए से लेके जी तक कंप्लीट पता होनी चाहिए, और वो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, आपके एकेडमिक कैरियर पे, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्या किस तरीके से असरअंदाज होगी इसका आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि ये इनफ होगा। आप उसकी रैंकिंग बता दें। सेकेंडली आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपने उसके कोर्स की मॉड्यूल्स बता दिए क्या हो गया। थर्डली, अगर आप यूनिवर्सिटी की फीस भी कम है तो आप फीस को भी कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थली, आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन को कर सकते हैं। ये माइनर पॉइंट्स होंगे, मेजर हमारी रैंकिंग और मॉड्यूल्स ही होंगे। फिफ्थली, आप फैसिलिटीज की बात कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड आपकी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन विद 2 अदर यूनिवर्सिटी। अब थर्ड पे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाई दिस कोर्स। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर द फ्रेश स्टूडेंट्स एंड विद रेलेवेंट डिग्री वाले। इरेलीवेंट डिग्री वालों की तो अब बात करने का फायदा ही नहीं है, क्यों आई डू नॉट बिलीव कि आपकी इरेलीवेंट डिग्री होगी और आप यूके में जा रहे होंगे और आप वीजा ऑफिसर को या अपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू वालों को ही अब कन्वे कर पाएंगे कि जी आपकी ये डिग्री रेलेवेंट क्यों है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रेलेवेंट डिग्री वालों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल इजी सिनेरियो होगा। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आपने किया है BScs किया हुआ है और आप जा रहे हैं डाटा साइंस में जा रहे हैं, तो आपकी रेलेवेंट, मैंने प्रीवियसली BScs किया और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अभी जॉब कंटिन्यू करने की बजाय मुझे एक इंटरनेशनल डिग्री की जरूरत है, वो मैं किसी अब्रॉड कंट्री, तो यूके सबसे अच्छा ऑप्शन था, वो करके तो वापस आऊँ, देन मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जी जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस कोर्स में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, उसके नीचे आपके कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू मिला पड़ा होगा कि ये आपके कोर्स का ओवरव्यू है। उससे अगेन आप अपनी वर्डिंग में एग्जामिनर को बताएंगे कि इसमें मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। देन अगेन आपके कोर्स के मॉड्यूल्स पढ़े होंगे, वो आप देखेंगे कि जी कौन कौन से मॉड्यूल्स उसमें हैं, क्या क्या स्किल्स आप उसमें सीखेंगे, उसका असेसमेंट का तरीका क्या है। तो वो आपका ओवरव्यू और कोर्स के मॉड्यूल का मिक्स करके आप ये बता सकते हैं कि जी मैंने ये कोर्स क्यों चूज किया। अब दूसरा, हम एक और स्टूडेंट की बात कर लें जिनका 4-5 साल का गैप है, वो क्या करें। फॉर एग्जांपल 4-5 साल का आपका गैप है, आपने BScs किया हुआ है, आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिया हुआ है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बाद फिर आप डाटा साइंस में जा रहे हैं, देन भी आपके लिए आसान है कि जी मैंने BScs किया था, आफ्टर दैट मैंने पाकिस्तान में जॉब कंटिन्यू की, लेकिन मैं किसी किस्म की कोई ग्रोथ अपने कैरियर में नहीं देख रहा था। तो मैं ग्रोथ जो नजर आ रही थी वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए नजर आ रही थी जिन्होंने अपनी डिग्री अब्रॉड से हासिल की थी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूके से डाटा साइंस या अगेन कंप्यूटर साइंस में डिग्री करके वापस पाकिस्तान आऊंगा और किसी भी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करूंगा, जहां डेफिनेटली मेरा सैलरी पैकेज, मेरी कैरियर अपॉर्चुनिटीज और कैरियर ग्रोथ कंपेयरिंग टू एक लोकल कंपनी बहुत ज्यादा होगी। ये उनकी बात होगी जिनका कैप ज्यादा है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये था फ्यूचर प्लान। अच्छा, अगर हम फ्यूचर प्लान की बात कर ले, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल कि फ्यूचर प्लान में ये होगा कि आप आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ माई डिग्री मैं अपने मुल्क में वापस आऊंगा, मैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करूंगा। उस कंपनी के 2 से 3 को आपका नाम याद होना चाहिए। नाम याद होने के साथ साथ उन रोल्स का पता होना चाहिए कि किस रोल में आप अप्लाई करेंगे, जिस रोल में आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका सैलरी पैकेज क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। सैलरी पैकेज के अलावा उस रोल में आपकी डेली बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप बता सकेंगे जी मैं डिग्री कंप्लीट करके वापस आऊंगा एंड आफ्टर दैट ये मेरा रोड मैप होगा। इसका आंसर यही है कि आपने अपना कंप्लीट बताना है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना। 2-3 कंपनीज का बताएंगे, सैलरी एंड रोल बता के उसे आप वाइंड अप करेंगे। यूके की डिग्री मुझे इस तरह बेनिफिट करेगी कि मैं इजीली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकूंगा। दैट इज जनरल मींस कि हर स्टूडेंट ये अप्लाई इस स्ट्रेटजी को करे न करे, इट इज अप टू द स्टूडेंट, बट दैट इज जनरल। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई विल से दूज आर वेरी फाइन स्टूडेंट्स जो अपना एक्सपीरियंस खुद बता सकते हैं, चाहे वो ये बताएं कि यूके में डिग्री करने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया में डिग्री करने के लिए जाएंगे, या मैं कोई रिसर्च पे काम करूंगा, या मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नहीं करूंगा, मैं आके अपना पाकिस्तान में बिजनेस करूंगा, अब्रॉड बिजनेस करूंगा। तो दीज आर द स्टूडेंट टाइप्स। लेकिन उसके लिए आपको हर एंगल से आपका आंसर सॉलिड होना चाहिए, उस पर किसी किस्म का आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है ताकि आप फिर उसका बता सकें। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिफ्थली वी विल टॉक अबाउट व्हाई यूके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन
वाई यूके के लिए आपको अपने पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। यूके में रेगुलरली यूनिवर्सिटीज को एक्सपेक्ट किया जाता है। एक चीज आपको समझने की सिर्फ ये जरूरत है कि इट्स नॉट करंटली अबाउट द डाटा, कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी की एक्सप्लेनेशन कितनी है, दैट विल मैटर। कैसे मैटर? फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि द रीजन आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय फर्दर, जो प्रीवियसली होता रहा है, दैट देयर आर नंबर ऑफ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड किंगडम सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये एक जनरल पॉइंट है, बट आप अभी भी ये बता सकते हैं, बट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर डिसीजन टू स्टडी इन द यूनाइटेड किंगडम, दैट इज द मेन क्वेश्चन। उस पर आप ये एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अगर हम यूनिवर्सिटीज की तारीख देखें तो ये हजारों सालों की है। इट्स मीन कि जो यूके है वो अपने एजुकेशन सेक्टर्स पे इतना काम करता है और इतनी अच्छी उनकी क्या नाम है पॉपुलैरिटी है कि वो हजारों सालों से इंस्टीट्यूट अभी तक कायम है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें तो बहुत, आप पॉलिटिकल सेक्टर में चले जाएं, आप गवर्नेंस के सेक्टर में चले जाएं, आप साइंस के सेक्टर में चले जाएं, तो आपको इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तालिब इल्म आपको मिलेंगे। तो पॉइंट इज दैट कि आप जो भी अपना पॉइंट बताएं तो मेक श्योर आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम ये बताते हैं, अक्सर करंटली यही होता रहा है कि जब आपसे वाई यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी या वाई यूके पूछा जाता है तो आप कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड एंड संडे टाइम्स हायर एजुकेशन का बताते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड पे अगर यूके का ये नंबर है तो वो कैसे है, उसमें टीचिंग फैसिलिटीज चेक की जा रही हैं, रिसर्च चेक की जा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक की जा रही है, बेसिक फैसिलिटीज चेक की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या नाम है फैसिलिटीज चेक की जा रही हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वाई यूके का आपका सबसे बेहतरीन आंसर ये होगा कि आप अपने कोर्स के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल में जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आप आईटी में जा रहे हैं, अपने कोर्स के रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि यूके में इस कोर्स के रिलेटेड अगर मैं जा रहा हूँ कि तुम्हें क्या पॉइंट्स बता सकता हूँ एंड हाउ वेल यू आर able to convey your points, to explain your points, that will be the main point for you। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे I have tried कि मैं जो 5 क्वेश्चन हमने डिसाइड किए थे उनकी जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं मैंने कर दिया। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई कि आपकी जितनी भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।